नमस्कार साथियों, मैं एसके दब्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा अपना क्लॉज टेस्ट का और इससे पहले हो चुके टोटल अपने इसकी 6 क्लास, मतलब कि 6 क्लास हमारी अब तक हो चुकी है। और आज की जो क्लास है हमारी वो क्लॉज टेस्ट की है दोस्तों, यहां पर क्लास नंबर 7। इससे पहले जो है हमारी टोटल कितनी 6 क्लास हमारी हो चुकी है। और इस क्लास में देखते हैं कि वो कौन कौन से क्लोज टेस्ट के मेथड है जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इससे पहले जो है सब कुछ सही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप। क्लास जो है वो टोटल अपनी इसकी 6 क्लास हो चुकी है और इस क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक अगर नहीं हुआ, जैसा कि हम कहते हैं कि वो के मस्ट है, तो ये भी मस्ट ही है। ये उससे भी ज्यादा मस्ट हो सकता है, लेकिन क्यों? हाँ, उससे ज्यादा मस्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके बेस पर भी सिलेक्शन माना जाता है। सब कुछ सही है तो देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा कि क्लोज टेस्ट की ये है हमारी कितनी 7 नंबर की क्लास ये। और इस क्लास में हम देखते हैं कि पहले तो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ये हमने जो है ना दोस्तों, ये अब तक एक पॉइंट तो ये समझ लिया है। ये इसका हमने 90% से 95% तो हमने कर लिया है। 5% जो अभी रहा है वो धीरे धीरे आगे चलते हुए हमारा क्लियर हो जाएगा। मतलब यहां तक तो हम एग्जाम में खेल सकते हैं। ये इसके अलावा प्रोनाउन का जो टॉपिक है, मतलब ये प्रोनाउन से रिलेटेड, ये आपके कभी गलत नहीं होंगे। जिस हिसाब से हमने अब तक किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। दिस दैट दीज दोज, इनका यूज कैसे होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है एवरेज ये 12 से 13 क्लास में पहले क्लियर होंगे। उसके बाद उसके जो इसका जो मीडियम जो लेवल है फिर वो स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद एक हाई लेवल जो हुआ करता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा कि दिस हम कर चुके हैं, दैट भी हम कर चुके हैं, दीज दोज इनका अब तक हमने यूज समझ लिया है कि कैसे होता है ये। और ये छोटे छोटे पॉइंट ये अब है 4 नंबर पर कौन सा हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी है। इससे रिलेटेड भी हमने कई पॉइंट देख लिए थे पिछली वाली क्लास में। ये कैसे कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है और क्या एडजेक्टिव हुआ करता है, क्या एडवर्ब हुआ करता है, इसका जो छोटा मोटा एक बेसिक कंसेप्ट हुआ करता है वो सारी चीजें हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। ये कि जी भी एडजेक्टिव जो है वो किसका काम करता है, एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई करता है या किस चीज का काम करता है। ये सारे पॉइंट हम समझ भी चुके थे। और नाउन को और एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है वो हिंट भी हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। कि इस हिंट के थ्रू आप हमेशा जो है कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब में तो वैसे कोई दिक्कत आती ही नहीं है एक तरह से, और प्रोनाउन में तो 100% कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो देखिए, मैंने कहा यहां कोई प्रॉब्लम होती नहीं, यहां भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं। हाँ, यहाँ हो सकता है कुछ 4-5 अलग पॉइंट हो जिनको हमें याद करना पड़े, जिनके अंदर एल वाई वगैरह कुछ लगते नहीं हो एक तरह से। ये और इसके अलावा इनको कैसे पहचानना है ये सारे तरीके हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और मैंने कहा था कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन मानिए आप, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% पहचान पाओगे, लेकिन हाँ 90 to 95% आप पहचान लोगे। और मेरा मानना है अगर हमने आपका 95% केस सोल्व कर दिया डायरेक्ट ये, तो शायद 5% तो हम खुद भी कर ही सकते हैं। फिर जो हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, जो भी है एक तरह से ये वो सारी चीजें हम भी कर सकते हैं। ये तो हमने अब तक इतना पढ़ा है। इसका जो है जो 4 नंबर वाला पॉइंट है, अभी इसका पूरा पोर्शन हुआ नहीं है हमारा, इसका कुछ पोर्शन हमारा बाकी था। लेकिन उससे पहले हम कुछ हटकर यहां पर बात करते हैं इन नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव और एडवर्ब से हटकर। कुछ पॉइंट है मेरे पास में ये, और पॉइंट में देखिएगा आप यहां पर मेरे पास में है एक यहाँ क्लोज टेस्ट। ये एग्जाम में पूछा हुआ एसएससी का हो सकता है, या तो प्री का हो या फिर मेंस का हो, किसी न किसी का होगा। ये हम केवल यहां देख रहे हैं थोड़ा सा हटकर कुछ क्लोज टेस्ट ऐसे हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बार। ये आप यहां जो है आंसर जो है आपको इसमें फिलअप करना है नंबर 2 में। ये और नंबर 2 का मतलब ये है जी यहां इस जगह
कि यहां आंसर अपना क्या आएगा। आपके पास चार ऑप्शन है, इन, टू, एट, ऑन। इन चारों में से कौन सा आएगा वो आपको बताना है कि जी इन आएगा, टू आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा। इन चारों में से आपको ये बताना है ये। तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं एक बार कि जी आपका सही है या गलत है ये। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हटकर है पॉइंट, ये इजी है इसलिए ज्यादा उठाया है इसको ये। तो आप देखिएगा एक बार, या तो इन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा ये। अगर आपने प्रीपोजिशन की क्लास देख ली है, जो क्लास हमारी चल रही है, 20 क्लास हो चुकी है ये, 5 क्लास उसके बाकी है, तो यकीन मानिए आप इसमें आंसर लगा लेंगे इजीली ये। प्रीपोजिशन का आपको बेनिफिट अब यहां देखने को मिलेगा क्लोज टेस्ट के अंदर भी। ठीक है जी, आपका कमेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगभग लगभग मतलब लगभग के सबके ही सही है ये। तो देखिए, मैंने कहा यहां पर ये बोल रहा है, देयर वाज अ हाउस, देयर वाज अ हाउस आवर लोकेलिटी। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जी वहां पर हमारी जो लोकेलिटी है उसमें क्या है, एक घर था, उसमें एक घर था। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट बैठेगा ये, देखो ये तो सारे तो तीनों तो वैसे ही नहीं बैठने थे ये। कौन सा आंसर आएगा हमारा, सीधा सीधा क्लियर होगा यहाँ पर ये कि इन आएगा इसमें ये। तो यहां तो आएगा इस जगह इन वाला पॉइंट ये। तो देखिए कौन सा आंसर होगा इसका, सीधा सीधा इन वाला ये। उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं ये, और एक क्लोज टेस्ट और देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये हटकर है, इनके कंसेप्ट क्या है वो आगे चलकर हम सीखेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा यहां पर ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर, मतलब कि यहां इस जगह क्या आंसर आना है। मतलब कि या तो ए आएगा, या वन आएगा, या फ्यू आना है, या द आना है। इन चारों में से कौन सा पॉइंट आएगा ये आपको बताना है ये। या तो ए, या फ्यू, या वन, या द। आप अपने कमेंट करिएगा, फिर हम देखते हैं कि सही है या गलत है ये। थोड़ा सा हटकर है इसलिए लाना है, इसलिए लाया हूं यहां पर कि थोड़े से इजी भी है एक तरह से, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगी। तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ आप क्या आंसर लगाते हैं, ए लगाओगे, वन लगाओगे, फ्यू लगाओगे, या द आर्टिकल आएगा ये। इस न्यूज से पहले ये पॉइंट भी अगर हमने क्लास की है, डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की जो पॉइंट हमारा अभी रनिंग में है, तो यकीन मानिए आप इसमें आंसर लगा देंगे सही है। और ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो या तो मेंस के हैं या सीजीएल प्री के हैं ये। बताइएगा इसमें, ठीक है इनका आंसर, ठीक है। मोहित आपका सही है, अविनाश सही है, कृतिका सही है आपका, ठीक है जी। देखिएगा एक बार ये, तो मैंने कहा 4 नंबर की बात कर रहा था न्यूज से पहले। ये देखो न्यूज से पहले ए तो हम लगाएंगे नहीं, वन न्यूज होता नहीं, फ्यू न्यूज जो है वो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्यू के बाद में ध्यान रखिएगा, फ्यू, एफ यू, द फ्यू, इनके बाद में हमेशा नाउन कैसा यूज करते हैं हम, ये काउंटेबल यूज करते हैं, और वो भी कैसा, प्लूरल ये। तो देखो 3 पॉइंट तो होने ही नहीं थे ये। आंसर कौन सा होगा हमारा, द न्यूज। अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं ये, कि हम अगर क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, कभी कभार होता नहीं, बोले तुक्के लगा देते हैं ये। अरे तुक्के भी लगाओ नहीं, तो कम से कम ढंग का तो तुक्का लगाए ये। अब आप सपोज करो इनमें से कोई तुक्का लगा रहे तो वो बेवकूफी हो गई हमारी ये। तो आप समझ पा रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा इसका, ये द आर्टिकल वाला ये। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं, पैकिंग इज वन ऑफ दोज कॉज दैट सीम्स। आपको पता है कि ये क्लोज टेस्ट हम पहले कर चुके हैं ये, लेकिन कहा इसमें हमने किया था पता नहीं, इनमें से कुछ किया होगा यहाँ पर ये। अभी धीरे धीरे इसके आगे बढ़ते चलेंगे, और यहाँ जो है ना ये इस 7 नंबर, मतलब कि 7 नंबर में आपको बताना था, 7 नंबर यहाँ पर इस जगह है ये। आप अपना कमेंट करिएगा, फिर देखते हैं कि सही है या गलत है ये। ध्यान रखिएगा अभी थोड़ा सा बेसिक से हटकर है ये, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते चलेगी ये बेसिक होते चलेंगे, उसके बाद एक मीडियम लेवल हम स्टार्ट करेंगे ये। फिलहाल इसमें बताइएगा क्या आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ये 7 नंबर में ये शायद मेरे हिसाब से या तो मेंस का ही है ये, हाँ ये मेंस का ही क्लोज टेस्ट उठाया गया है ये।
ठीक है इनका आंसर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। तो आंसर जो है वो इनके ठीक ठीक है जी। देखिएगा एक बार, पैकिंग इज वन ऑफ दोज कॉर्ड्स दैट सीम्स simple, but it is a skill that most of the humanity, even seasoned travelers end up carrying a array of stuff. They don't use heavy bags वगैरह जो भी है, सारा पॉइंट ये था। पूछ कहाँ रहा है यहाँ पर, ये बोले कि द सिंपलेस्ट वे। अब मैं आपको क्लोज टेस्ट को तैयार करने का एक पॉइंट और बता दूं यहां से, कि देखिए क्लोज टेस्ट जब आप कर रहे हैं ना, ये आपका हमारा दिमाग पता है कहाँ काम करता है। काम हमारा यही करता है, हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं से हमारी सबसे बड़ी हम गलती करते हैं ये। यहाँ जो फोकस होता है ना हमारा, वो फिल इन द ब्लैंक्स पर होता है ये। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें, ये कमेंट मनोज कुमार शर्मा, मोहित, ठीक है जी, आपका भी सही है ये। तो देखिए, मैंने कहा कि जब हम तैयारी करें, मतलब कि जब हम क्लोज टेस्ट घर पर करें, प्रैक्टिस करें, तो उस सूरत में हमारा फोकस ये भी होना चाहिए कि क्लोज टेस्ट करने के बाद कि इसमें क्या क्या पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जो हो सकता है दूसरे क्लोज टेस्ट में हमें बेनिफिट दे जाए। अब देखिए, वो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, ये जैसे मैंने यहां देखा कि द सिंपलेस्ट वे। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री किससे होती है? एस टी या ई एस टी से एंड होती है। उससे पहले आर्टिकल बोले कौन सा? बोले कि द। अब बोले इसका क्या बेनिफिट? अरे बहुत बेनिफिट है ये, आप प्री के पेपर उठा के देखिए, कभी कभार क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, इनसे रिलेटेड आ जाता है ये। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, और ऐसे हम तैयार करते चलते हैं, तो यकीन मानिए क्लोज टेस्ट कोई बड़ी चीज नहीं है। ये वो कैसे ज्यादा इजी पॉइंट पड़ेगा ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 20 क्लास हमारी। द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट इज टू a medium sized bag, so you are not tempted to more stuff at the last minute। ये मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो सबसे सिंपल वे है ना ये, टू पैक स्मार्ट, मतलब स्मार्ट तरीके से पैक करने में, वो क्या है कि एक मीडियम साइज का जो बैग है ना ये, वो सेलेक्ट कर लो जी। इन्वेस्ट थोड़ी ना करना, ये गो थोड़ी ना करना, देखना थोड़ी, हमें सिलेक्ट करना है ये। तो आंसर कौन सा होगा? ये लो कर दो सीधा सीधा यहाँ पर सिलेक्ट आंसर ये। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास में एक क्लोज टेस्ट और है ये, और वो कौन सा? ये है, ये मेंस का ही है ये सीजीएल मेंस में ही उठाया हुआ है। हो सकता है पिछली बार का ही हो, या उससे पिछली बार का हो गई है। यहां जो है ना, इस क्लोज टेस्ट में किसी के भी एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए था ये, एक भी नंबर ये। तो देखिए, मैंने कहा 3 नंबर में फिलअप करना था, 3 नंबर कहां है? यहां इस जगह। और आपको बताना है अपना आंसर क्या होगा। बिल्डिंग आएगा, मोन्यूमेंट आएगा, या अपार्टमेंट्स आएगा, या मोन्यूमेंट्स आएगा। 4 ऑप्शन है ये। मैं फिर बता दूं यहां से, मैं इन पॉइंटों को अभी क्यों लेके आ रहा हूं ये। अगर आपके ये सही जा रहे हैं ना ये, तो यकीन मानिए कि हम सही सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी गाड़ी जो है ना, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है ये। अगर आप ये आंसर दे रहे हैं, भले ये इजी हो, उसके आप टेंशन मत लीजिए, हम टफ से टफ होगा उसको भी करके दिखाएंगे ये। तो देखिए, मैंने कहा बिल्डिंग आएगा, मतलब 1 नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। आपको बताना है यहां पर इस जगह 3 नंबर में ही। चारों में से आपका आंसर क्या होगा ये? और यही क्लोज टेस्ट जो है वो उठाया गया है मेंस के अंदर, ये सीजीएल मेंस के अंदर ये। धीरे धीरे चलते चलते हम स्टेनोग्राफर के, सीपीओ के, और भी जितने भी है 10+2 के, वो सारे इंक्लूड करते हुए चलेंगे इसमें ये। फिलहाल इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको फिलअप करना है 3 नंबर पर ये। ठीक है, मंडावत आपका सही है। ठीक है, इनका भी सही है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखिए, मनोज कुमार शर्मा, ठीक है जी, आपका भी है। अब देखिए, यहां आपने आंसर क्या बताया? 4 नंबर बताया, ना कि आपने आंसर बताया 1, 2 या 3। अब एक चीज ये देखिए, पूरी चीज को जब आप रीड कर पा रहे हैं ना ये, तो आप समझ पा रहे होंगे, मोहित आपका गलत है ये, आप समझ पा रहे होंगे कि यहां ना तो कोई इसकी बात है, ना कोई इसकी बात है।
हमारे पास में केवल कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो रहा था। बोले कि जी मैं 2 लगाऊं या 4 लगाऊं, क्यों यहीं तक तो मामला था ये। अब आप खुद देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है, चलो इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो कीप 10 हेरिटेज, कितने, 10 हेरिटेज, 10 की बात कर रहा ना कि सिंगल की बात कर रहा है ये। मतलब कि यहां बात किसकी कर रहा था, प्लूरल की। बोले एक पॉइंट तो ये हुआ, और बोले कुछ और पॉइंट भी थे, बिल्कुल थे, देखिएगा आप ये पूरा जब रीड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं, करंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स। मतलब आपको आंसर कौन सा करना था, 4 नंबर ये। मतलब कि जिस चीज की बात हो रही है ना, आंसर तो वही आना है। अब यहां ना तो कोई इसकी बात थी अपार्टमेंट की, ना कोई बिल्डिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो फालतू ही तो दिए एग्जाम में ये। मैं फिर बता रहा हूं, इस टेक्निक से आपको सबसे प्लस पॉइंट क्या होगा, 2 ऑप्शन तो आप कितना ही टफ डाल दे वो एग्जामिनर सीधे कट कर दोगे आप ये। दो को कैसे करना है, वहां ये टेक्निक हमें अप्लाई करनी है। थोड़ा सा आगे चलें और देखिए, हमारे पास में फिर एक, अच्छा वही क्लोज टेस्ट है ये, देखिए वही क्लोज टेस्ट जो अभी जस्ट हमने किया। और मैं फिर बता दूं कि इस क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चन इजीली सही किए जा सकते थे, मेंस में उठाया हुआ है ये। यहां इस बार पूछ रहा है जी 10 नंबर में, कि जी 10 नंबर में क्या क्या आएगा ये, मतलब कि यहां इस 10 नंबर में आपको फिलअप करना था कि यहां आंसर आपका क्या होगा इन चारों में से ये। मतलब कि प्रीपोजिशन पर बेस्ड है, और प्रीपोजिशन का टॉपिक हमारा चल रहा है, 85% हम कर चुके हैं उसको, मात्र 15% की क्लास, मतलब कि एवरेज 5 क्लास और बची है हमारी ये। आप मुझे ये बताइए, बोले कि जी इसमें क्या होगा आंसर ये, कि मैं अबाउट करूं, इनटू करूं, थ्रू करूं, ऑफ करूं ये, आप बताइए। मैं ये सारे प्रीपोजिशन आपको पढ़ा चुका हूं, देखिए नहीं, मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ये हमने कल वाले अभी क्लास में किया ही था, ये हम कर चुके हैं। और एक नॉर्मल प्रीपोजिशन है, इसका भी हम जिक्र जो है हमारी मंडे को क्लास होगी तो उसमें हम करेंगे ये। फिलहाल आप अपना आंसर बताइएगा कौन सा होगा ये, ध्यान रखिएगा गलत जाए कोई दिक्कत नहीं है। ना आपको मुझे, आपकी ना तो मुझे शक्ल दिख रही है, ना मेरे तो आपको दिख रही है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है एक तरह से ये। तो आप जो है ना अपना कमेंट कर दीजिए। आप में से कई ऐसे यहां बैठे हैं जो मूर्ख है आदमी, जो लाइव देख रहा है फिर भी कमेंट नहीं कर रहा है। मतलब मेरी नजर में सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है ये। उसको या तो डर लग रहा होगा, बोले कि पता नहीं मेरा गलत चले जाए। अरे देख कौन रहा है आपको, आप करिए ना कमेंट ये, मैं यही तो चीज सिखा रहा हूं आपको ये। देखिए कमेंट आया है यहां पर, ठीक है मंडावत आपका सही है, ठीक है मनोज कुमार शर्मा आपका भी सही है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो आप इससे बच नहीं पाओगे, मैं फिर बता रहा हूं ये कमेंट करना पड़ेगा आपको। और जब तक कमेंट नहीं होगा यूं मान के चलिए कि पार नहीं पड़ने वाली इसमें ये, अदरवाइज वही मामला आएगा, बोले कि जी क्लोज टेस्ट तो हुए ही नहीं। अरे होंगे कहां से, आपने कभी प्रयास ही नहीं किए यहां पर ये। देखिए जिनका कमेंट आया है, ठीक है ठीक है ठीक है, इनका सबका सही है ये। क्या कहना चाह रहे हैं, थ्रू का तो यूज कहां करते हैं जी ये, कॉमन सेंस वाली बात है। थ्रू का यूज हमने कल क्लास में सीखा था कि अंदर से आर पार गुजरने के सेंस में ये 3D जिसको हम बोलते हैं, ये कट कर दो। इनटू का यूज कहां करते हैं, क्योंकि यहां ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं है। इनटू का यूज कहां करते हैं, अरे इनटू का हम यूज करते हैं बाहर से अंदर की और गति के सेंस में। बाकी और भी कैसे यूज होते हैं वो सारे हम सीख चुके हैं ये। अबाउट का मतलब होता है जी के बारे में ये, इसका अर्थ होता है के बारे में, या यूं कह सकते हैं कोई काम जो है मतलब जैसे स्टार्ट होने वाला हो, ये इज अबाउट टू स्टार्ट, इज अबाउट टू गो, जो भी है एक तरह से हम ऐसे यूज करते हैं ये। यहां क्या कह रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, कितने साल का, ये कह रहा है जी एक पीरियड कितने साल का, 3 साल का ये। मैंने बताया था आपको कि ऑफ का यूज कहां करते हैं, ये पोजीशन को शो करता है, का के की, ऐसे तो बताया था मैंने ये। मैंने कहा यहां ये देख लो नहीं, ये आ गया ना ऑफ ये। अब आप मुझे बताओ एग्जाम में अगर आप इन तीनों में से कर रहे थे तो इसका मतलब गलत हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर कौन सा होगा, ऑफ वाला ही। थोड़ा सा और देखिएगा, फिर बता दूं बेसिक से हटकर है इसलिए लाया हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए हमारा ये। अब देखिए यहां एक पूरा ये क्लोज टेस्ट है और मेंस में पूछा हुआ है ये, और इस क्लोज टेस्ट को हम पहले भी कर चुके हैं शायद प्रोनाउन बेस पर, ये प्रोनाउन बेस पर हम पहले ये कर चुके हैं। अब यहां जो है मैं बिना प्रोनाउन के, मतलब कुछ और हटकर पॉइंट है, और आपके पास में ऑप्शन है एक बेस्ट, दो है बेसिक, तीन है बेस्ट, चार है बेसिस। जब ऐसा पॉइंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था ये, 1 2 3 4 इनमें से आपको आंसर चूज करना, बढ़ना कहां पर है, यहां बढ़ रहा है जी। और यहां से आपको एक पॉइंट फिर और याद हो जाएगा ये। सर कमेंट करने में मजा नहीं आता, वीडियो रुक जाती, वीडियो अब तो नहीं रुक रही है प्रिंस ये, और अगर रुक रही है तो ट्यूसडे तक आप रुक जाइए एक बार ये। या आप एक काम करें, कमेंट कम से कम अपने कॉपी के अंदर ही कर लें, अगर आपके किसी का ऐसा इश्यू आ रहा है। वैसा है नहीं, क्योंकि इससे पहले जो है गौरव सर जो है 2 क्लास इस पर ले चुके हैं,
अब तक वहां से कोई ऐसा इश्यू आया नहीं है ये। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको इंप्रूव करवा रहे हैं। ट्यूसडे तक जो है हमारी कोशिश है कि हम स्पीडोमीटर वगैरह सब लगवा देंगे। पूरी कोशिश जारी है हमारी। फुल स्क्रीन का जो मामला है वो भी करवा दिया जाएगा ये। ठीक है, आपके जो कमेंट आए हैं यहां पर, ये मंडावत आपका सही है। मोहित आपका जो है कौन से में किया है अब आपने ये मोहित, ये 5 नंबर तक था क्लोज टेस्ट। हाँ, मंडावत आपका जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए, अगर जिसके वीडियो किसी को रुक रही हो तो वो अपनी कॉपी में लिख ले, कम से कम इतना तो काम करेगी। मैं समझ जाऊंगा ठीक है आप कॉपी में लिख रहे हैं ये, वैसा क्योंकि ये इशू हो सकता है कुछ फोन में अगर आ रहा हो तो ये। बाकी मंडे से जो मंडे के ट्यूसडे से फिर नहीं आएगा ये, कुछ और इंप्रूवमेंट इसमें हमने करवाया है। मनोज कुमार शर्मा आपका भी कमेंट सही है। देखिए, आपने बताया जी बेस्ड आएगा ये, आप खुद देख लीजिए ना एक बार, ये देखिए, बेस, बेसिंग, बेसेज, बेस से बना होता है बेसेज, बेस से ही बन जाता है बेसिंग, बेस से ही बना है बेस्ड। ये यहां क्या बात कर रहा था, द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदरर्स वाज, क्या लगाओगे यहां पर, अमरजीत यादव सही है आपका भी ये वाज, और इसके बाद में क्या लगाएंगे आप, ये क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में तो लगाएंगे हम ये, कौन सा पॉइंट आएगा ये, बेस्ड। ये पॉइंट समझ रहे हैं यहां मैं बेस्ड लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक पॉइंट सिखा रहा हूं कि प्रीपोजिशन कौन सा आ रहा है, ऑन आ रहा है, डिपेंड ऑन प्रीपोजिशन कर चुके हैं हम, डिपेंड अपॉन। ध्यान रखेगा, ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको क्लोजेस्ट सिखाएंगे ये, क्योंकि सबसे पहले इसका डर जो है ना वो बाहर निकालना जरूरी है ये। तो मैंने कहा कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ बेस्ड आएगा ये। अब हम एग्जाम में अगर ये कर रहे होते जी, बेसिंग, बेसेज, ये फालतू की चीजें दी जाती है ये, और इनके ऊपर कमांड करने का एक ही तरीका है कि इनको टॉपिक वाइज तैयार कर लिया जाए पहले ये। अब थोड़ा सा हम आगे चले, देखिए ये क्लोज टेस्ट है यहां पर आपके पास में, और अच्छा, ये क्लोजेस्ट वही है जो सबसे पहला नंबर पर मैंने लिया था ये, और इसमें जो है ना ये हाउस, विलेज, वैली, टाउन, इन चार में से बताना था, और यहां आपको फिलअप करना है। मैंने कहा बात जिसकी हो, मैंने आपको डायमंड रूल्स की जो क्लास सिखाई है सबसे नंबर 1, मैंने उसमें आपको केवल एक ही पॉइंट बोला है, बोले कि जिसकी बात हो ना, मामला समझ जाइए पूरी ग्रामर के अंदर वही चलता है। ऐसा ही मामला होगा क्लोज टेस्ट का भी, जिसकी बात हो नहीं है इसका मतलब पॉइंट वही आने, बाकी नहीं आने। बाकी तो ऑप्शन बनाने के लिए 4 ऑप्शन बनाने पड़ते, एग्जामिनर करेगा बेचारा। तो देखिए, हाउस, विलेज, वैली, टाउन, इनमें से सबसे पहले वो काट दो जिसकी कोई बात ही नहीं हो रही। देखिए यहां कहना चाह रहा है द अदर डे देर वाज अ हैवी डाउनफॉल। अब ये क्या होता है, मूसलाधार बारिश। ये देखो, ये शब्द हम कर चुके हैं कहा, हम उसमें क्या बोलते हैं इसका आपको, हाँ वन वर्ड, ये वन वर्ड में हम कर चुके हैं ये पॉइंट ये। अब देखिए ये कह रहा है इन आवर टाउन, ये आप समझ पा रहे हैं यहां मैं क्या क्या पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो, देर के बाद में ये जो वर्ब आ रही है यहां किसके अकॉर्डिंग आ रही है जी, यहां इसके अकॉर्डिंग आ रही है। ये पॉइंट हम डायमंड रूल्स में कर चुके हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, इन आवर टाउन, ये तो आप समझ पा रहे हैं यहां प्रीपोजिशन इन आ रहा। ये छोटी छोटी चीजें आप तो तैयार करेंगे ना ये। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत बहुत इजी हो सकता है ये, और साथ आप देंगे तो यकीन मानिए मैं खत्म करके चला जाऊंगा इसको भी। ठीक है जी, जिसका भी आपने कमेंट किया, मोहित, अमरजीत यादव, मंडावत, ठीक है ठीक है, आपका सबका सही है। मतलब आपके फोन में कोई इश्यू शायद नहीं आ रहा है, क्योंकि कमेंट वगैरह जो है टाइम पर आ रहे हैं ये। अब देखिए, मैंने कहा बात किसकी हो रही है जी, टाउन की हो रही है। अरे जी पूरे पूरे में देख लो आप, टोटल में ये बात किसकी हो रही है, टाउन की हो रही है। ठीक है, अच्छा यहां हाउस भी आया था ये, हम इसको भी एक बार दर्ज कर लेते हैं। लेकिन क्या विलेज की हो रही थी, कहीं नहीं हो रही, वैली की हो रही, कहीं नहीं हो रही। अब बात इसकी है। अब क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है, देखो अभी क्या था, ये पढ़ा था हमने यहां से, द न्यूज स्प्रेड इन द होल लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है जी, कोई चीज अगर वाइल्ड फायर की तरफ फैलती है तो मतलब जल्दी जल्दी फैलना, मतलब बहुत जल्दी से, क्विकली। ये ये इडियम जो है वो हम कर चुके हैं पहले ये। अब देखिए मैंने कहा इन द होल, किसमें, और क्या घर में थोड़ी ना, क्या पूरे टाउन की बात कर रहा है ये। देखिएगा एक बार, ये पूरे क्या कर रहा है, टाउन की बात कर रहा है, पूरे कस्बे की बात कर रहा है ये। तो किस में आएगा ये, टोटल आंसर यहां से बैठ जाएगा जी, टाउन ये। तो आप समझ पा रहे हैं एक दो चीज कि जी विलेज की बात नहीं थी, ये नहीं थी, हमें क्या देखना था, ये देखना था। जब भी बात जिसकी होती है अगर वो पॉइंट उठाना पड़े तो यकीन मानिए दो ऑप्शन तो 100% कट हो जाएंगे। दो ऑप्शन तो हमेशा ही खत्म हो जाएंगे ये। उसके बाद थोड़ा आगे चले, देखिए आई वॉज फ्रेंड। अब ये क्लोजेस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने कैसे पॉइंट किया था इसमें, शायद हाँ इसमें शायद हमने वर्ब से रिलेटेड कुछ उठाया होगा पॉइंट ये, क्योंकि ये भी मेंस में ही उठाया गया और लास्ट टाइम का ये है। देखिए क्या कहना चाह रहा, नंबर 2 पर फिलअप करना है जी। नंबर 2 मतलब कि यहां इस जगह
यहां फिलअप करना। और ये पॉइंट जो मैंने यहां लिया, ये मैं डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर में आपको करवा चुका हूं। यकीन मानिएगा, वो क्लास जैसे ही 20 क्लास होगी, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। उसके अब तक हमारे साथ 7 क्लास हो चुकी है टोटल ये, और इस वीक में मैं स्टार्ट करता, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं कर पाया ये। नेक्स्ट वीक के अंदर वो हमारी वो भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ये। तो इन चीजों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 20 क्लास होगी नहीं, कॉन्फिडेंस खतरनाक तरीके से आपका आ जाएगा ये। अब देखिए, मैंने कहा नंबर 2 में ये यहां क्या फिलअप कर, या तो आएगा अलोट, या आएगा दामोर, या आएगा अलोट्स, या आएगा दालेस। इसमें 3 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे थे जिनको डायरेक्टली कट किया जा सकता था ये, डायरेक्टली ये। आप बताइए कौन सा आंसर होगा ये? अ लोट होगा, द मोर होगा, अ लोट्स होगा, द लेस होगा। मैं ये पॉइंट पढ़ा चुका हूं, मैं तभी इन्हीं पॉइंटों को अभी ले रहा हूं ये, कुछ अलग हटके नहीं ले रहा हूं मैं ये। बताइए क्या आएगा? मंडावत आपका बिल्कुल कमेंट आ चुका है, इसका मतलब कमेंट जो है वो टाइम पर आ रहा है ये। अब अगर किसी के फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हम सोल्व कर रहे हैं। ट्यूजडे तक मेरी बात हो चुकी है डेवलपर से, वो जल्दी सोल्व कर देगा, और कोशिश उसकी जारी है, वो स्पीडोमीटर वगैरह सारे सब कुछ लगा देंगे ये। मनोज मंडावत आपका जो है वो आंसर बिल्कुल सही है। अमरजीत यादव आपका गलत है जी। बाकी मोहित आपका भी सही है। देखिए, मैंने कहा, देखिए 3 तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे एलोट से नहीं होता, या तो होगा एलोट और या होगा लोड्स। समझ रहे हैं? या तो होगा एलोट या होगा लोड्स। इसका मतलब ये तो वैसे ही नहीं होना है। अब रही बात दामोर दालेस की, देखिए हाँ, ये कंसेप्ट अभी तक हमने ग्रामर में किया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं कि दामोर और दालेस की ये डिग्री कौन सी है जी? ये डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री। ये कौन सी है? लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल कहां यूज करते हैं, कुछ छोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता दूं। हालांकि पूरा कंसेप्ट बताना पड़ेगा एक तरह से, क्या है मैं आपके बाद में चर्चा करूंगा इस चीज की कि कहा हम कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि नहीं तो पूरी क्लास इससे में फिर निकल जाएगी ये। कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल कुछ कंडीशन में ही अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज यूज नहीं होता है ये। तो यहां जो है ना, ये कौन सा आंसर होगा? ये अलॉट वाला। ये तो यहां हो जाएगा सीधा सीधा अलॉट। ये मतलब हमें देखो, अब ये नहीं करना था ना मैं, ये अलॉट्स वाला ये ध्यान रखिएगा जब। और ये पॉइंट कहां देगा आपको? एरर और इसको फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह जो है ना, उनमें भी उठाता है ऐसा पॉइंट ये। तो उसके बाद देखिएगा, अब है हमारे पास में ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको जो फिलअप करना है ना दोस्त, ये नंबर 1 में करना है ये। फ्यूड्स, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, डिफरेंसेस। आपको देखना है कि क्या आंसर इनमें होगा, और इस नंबर 1 में फिलअप करना है। बताइए, नंबर 1 में फिलअप करना था। फ्यूड आएगा, प्रोटेस्ट आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, डिफरेंस आएगा। 4 में से देखना आपको ये, और छोटा सा पॉइंट पकड़ोगे, आंसर निकाल दोगे ये। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। बाकी का मोहित तुमको, ठीक है, मनोज को नहीं है, मनोज मंडावत। In the opinion of residents and local bodies regarding its डिसलाइटिंग एंड वगैरह जो भी है, क्या पॉइंट होता है ये? फिर कह रहा है जी, while the corporation claimed that the lake for years and several attempts by them। फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। हम कर चुके हैं ये पॉइंट भी ये। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। ऑब्जेक्शन मतलब वही एक तरह से। डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद, या कह सकते हैं विभिन्नता एक तरह से ये। ओपिनियन, देखिए क्या कहना चाह रहा है, इन द ओपिनियन ऑफ, किसकी विचारधारा में?
रेजिडेंस और लोकल बॉडीज, इनकी जो विचारधारा है, इनके जो ओपिनियंस है, उनमें क्या क्या झगड़ा होगा? क्या झगड़े की बात होगी? नहीं होगी। प्रोटेस्ट की बात होगी? नहीं होगी। उसमें यह बात कर रहा है कि जी इनमें डिफरेंस है, मतभेद की बात कर रहा है, विभिन्नता की बात कर रहा है यहां पर। ये तो कौन सा पॉइंट आएगा यहां पर? ये आएगा इस जगह 4 नंबर। ये कौन सा डिफरेंस है ये? उसके बाद देखिएगा, हाँ अब हम बात करेंगे, ये तो हटकर पॉइंट थे ये। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? ये देखो, टेंस से रिलेटेड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2, प्रोनाउन हम कर चुके हैं। नंबर 3 था हमारा दिस दैट दिस दोज, ये ठीक है। 4 नंबर पर हम उठा रहे हैं अभी फिलहाल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अभी फिलहाल हम इसकी एक क्लास और करेंगे ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए। जो ये पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करूं पिर की या किसी की भी एक तरह से, ये कौन सी 360? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए, अब तक हम इतने पॉइंट पढ़ चुके हैं। ये मैंने कहा अभी भी एक क्लास हम इसकी और लेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैं बता रहा था आपको कि अगर एग्जाम की बात की जाए, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, कभी कभी नहीं, ज्यादातर मैं बताऊं आपको कि हर क्लोज टेस्ट में इससे रिलेटेड तो पॉइंट आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 10 क्लोज टेस्ट आए और उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी के देखने को मिल जाए आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड। ये तो अब देखिए, मैंने कहा, मैंने एक पॉइंट लिखा है यहां पर ये, और पॉइंट को छोड़िए आप, तो इसको, ये हम इसको क्यों याद करें? ये सी शुड बी केयरफुल, उसे क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए। पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल है जी। देखिए, मैंने कहा मॉडल, मॉडल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म। या तो ये बात हो अगर, हाँ, या तो फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम क्या लगा सकते हैं जी? हम लगा सकते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये, या हम कर सकते हैं कि मॉडल के बाद में बी प्लस वी थ्री, या हम कर सकते हैं मॉडल के बाद में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो बात हो जाती है पैसिव की ये। तो मैंने कहा वो बात हो जाती है किसकी? पैसिव की। तो देखिए, बात किसकी हो जाएगी? वो पैसिव की हो जाएगी ये। तो देखिए, मैंने कहा एक तो पॉइंट क्या, कि जी मॉडल जो है ना, ये मॉडल के बाद में या तो बी वन, मैं दोबारा फिर एक बार लिख देता हूं इसको। देखिए, या तो क्या हो सकता है मॉडल के बाद में, मॉडल आप जानते हैं जो 13 वगैरह जितने भी होते हैं ये पहली कंडीशन की। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है? कि जी मॉडल के बाद में बी प्लस वी थ्री, इसको हम पैसिव की बात कर देंगे। या एक पॉइंट और हो सकता है, और वो क्या? बोलिए मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री, इसका मैं पैसिव बनाऊं तो कैसे कर सकता हूं? मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। बेसिक कंसेप्ट है, और मुझे लगता है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप ये, तो जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट को पता है ये। इसको खोद कर पढ़ाने से मतलब नहीं है, लेकिन हम पढ़ा भी चुके हैं आपको पैसिव वॉइस के टॉपिक में ये, कि जी ये कैसे कैसे होता है, इनका क्या अर्थ निकलता है, सारा हम पढ़ चुके हैं ये। देखिए, एक कंडीशन और होती है, मॉडल के बाद में अगर वी आ रहा है ना ये, तो इसके बाद में एडजेक्टिव भी आ सकता है। कि उसे क्या होना चाहिए? बोले उसको केयरफुल होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए। इसका अर्थ हम अगर देखें तो ये निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, एडजेक्टिव कैसे पहचान करना है, ये मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया है। मैंने कहा 95% आपकी प्रॉब्लम उससे सोल्व हो जाएगी। 5% जो एक्सेप्शन होंगे उनको हम अलग से देख सकते हैं ये।
कि जी कैसे पहचानना है ये एग्जाम में आपको ये। तो देखिए ये तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने कहा ये एडजेक्टिव ऐसा पॉइंट होता है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं ये, और वहां जाकर फिर हमारा दिमाग, क्यों, क्योंकि हमने तो ऐसे पॉइंट कभी पढ़े नहीं है एक तरह से ये, और जब पढ़े नहीं है, अच्छा यहाँ क्या लिखा मैंने, अच्छा एडजेक्टिव प्लस भी थ्री, अच्छा हाँ सही लिखा है ये बी के साथ ही है। तो ठीक है, चार कंडीशन तो ये और एक कंडीशन ये हो सकती है, और इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। और वहां पता क्या होता है, हम हमारा जो दिमाग है ना वो काम ही नहीं करता, बोले कि जी यार यहाँ क्या लगाऊं मैं ये, बोले नाउन, बोले यार ये सही लग रहा है ये लगा देता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा इसके बाद में ऐसा पॉइंट आना है, ये देखिएगा कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं यहाँ पर, ये एग्जाम में पूछे हुए, ये था पूरा एक क्लोज टेस्ट ये। और इसमें क्या पूछ रहा है मैं बता दूं आपको। हाँ, ये है यहाँ पर, ही शुड बी एनफ विद देयर, मतलब कि ये जो लाइन है ना इस पैसेज के अंदर, ये वो देखो, ये जो क्लोजेस्ट है वो यहां से लेकर और यहां तक एंड हो चुका है ये, ठीक है। और मैंने कहा कि यहां इस जगह आपको फिलअप करना था ये। अब इनमें से आपको देख लीजिए क्या बनो, ये क्या लिखोगे आप, फेमिलियर लिखोगे, फेमिलियरली लिखोगे, फेमिलियरनेस लिखोगे, या फेमिलियरिटी लिखोगे, ये आप पर डिपेंड करता है जी, आपकी जो इच्छा हो वो डाल दो, लेकिन एडजेक्टिव होना चाहिए ये। अब एग्जाम में हम गए, और जब ऐसे सेम सेम ऑप्शन दिखते हैं नहीं, तो मैंने, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ, जब मैं इन चीजों को डिस्कस करता हूं ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ऐसी चीजें ज्यादा टफ लगती है, जबकि ये तो बेसिक है, ये तो बहुत जल्दी होना चाहिए बिना क्लोज टेस्ट को देखे, ये कोई जरूरत नहीं कोई हिंदी करने की इसकी ये। अब आप खुद देखिए यहां क्या आना चाहिए, मैंने कहा जी एडजेक्टिव आएगा, आप कट कर दो, बिल्कुल सही है मंडा होता आपका ये, बाकी और का। मनोज कुमार शर्मा सही है आपका, मोहित आपका भी सही है। आप इतना ही लिख दिया करो, एक दो तीन चार ये, ताकि ज्यादा टाइप ना करना पड़े। देखिए मैंने कहा जी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अब देखो एल वाई है ना, ये कट कर दो, एडवर्ब भी है, नए आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है जी, नए मतलब क्या, नाउन, ठीक है। फैमिलियरिटी, वही नाउन, बचा क्या, एडजेक्टिव फेमिलियर। पहचानने के तरीके हम बता चुके हैं आपको कैसे करना है, ये बस काम आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा ये। उसके बाद देखिए मैं एक क्वेश्चन और लाया हूं यहां पर, ये भी क्लोज टेस्ट ही है, वी नीड टू बी। अच्छा यहां एक पॉइंट और बैठेगा ये, यहां एक पॉइंट ये बैठेगा, मैं थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर प्रैक्टिकल करूंगा ये। हालांकि ये थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया यहां पर, ये इस जगह मॉडल का काम नहीं कर रहा, क्योंकि मॉडल तो होता है नीड नॉट, ये मॉडल तो नीड नोट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी पॉइंट होना चाहिए, मेरे दिमाग में अब आ रहा है ये, तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके फिर एक बार लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में ये। अमरजीत यादव आपका भी सही था ये, वी नीड टू बी। यहां पर देखिए हालांकि ये मॉडल नहीं है, लेकिन हम इसको पॉइंट को एक बार दूसरी तरीके से और देखेंगे ये, वी नीड टू बी, इस बी के बाद में यहां क्या आना चाहिए वो देखिएगा एक बार ये। यहां मैंने कहा कि एडजेक्टिव ये, और इसके पॉइंट में वापस एक बार दोबारा फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसका डिस्कस ये। फिलहाल देखिए एडजेक्टिव आना चाहिए, देखो ना ये तो नाउन है, ये वर्ब है, इन्वेंट ये तो इन्वेंट, और कॉन्स्टेंटली ये तो फिर वही वर्ब हो जाएगी। आंसर कौन सा बैठेगा, सीधा सीधा इन्वेंटिव, कौन सा, इन्वेंटिव ये। हालांकि इस पॉइंट की हम चर्चा दोबारा फिर करेंगे एक बार ये। आगे देखिएगा ये क्लोज टेस्ट है। हाँ, इसमें बताना आप क्या होगा, आपके पास में ये क्लोज टेस्ट है और यहां फिलअप करना आपको। मैंने कहा जो मैं पॉइंट सिखा रहा हूं नहीं है, आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए, आपका जो दिमाग है वो ऐसे काम करना चाहिए, जब भी क्लोज टेस्ट मिले नहीं है, जितने पॉइंट हमारे हो चुके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आप ये। मैंने कहा 20 क्लास होते होते खतरनाक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारा ये। इसमें क्या होना चाहिए, यहां इस बीक के बाद में मैं जितने पॉइंट अब तक मैंने बताए, शायद मेरे हिसाब से क्लोज टेस्ट तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं है, क्लोज टेस्ट से तो लेना देना ही नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यकीन मानिए 5 क्वेश्चन तो वो होंगे जो इस क्लोज टेस्ट में हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और 5 क्वेश्चन अगर कोई बंदा डायरेक्टली कर दे तो क्या कोई उसको रोक सकता है 8 और 9 नंबर लाने से, कोई नहीं रोक सकता ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, या तो नेचर आएगा, नेचुरल आएगा, नेचुरली आएगा, या नेचुरलिज्म आएगा। क्या आना है देखो, बने एक ही पॉइंट से हैं, नेचर नेचर से बना, ये इससे बना, ये इससे बना। आपको आंसर देखना है जी क्या आएगा, बताइए। कमेंट आया है यहां पर, बिल्कुल सही है आपका।
अमरजीत यादव, मोहित, बिल्कुल ठीक है जी आपका भी। बाकी और? शर्मा, आपने कहा 3, बाकी ने कहा 2। ठीक है, कहाँ पॉइंट है? सोसाइटी। सोसाइटी यहाँ। द मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटी मस्ट बी। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा द मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ये कहना चाह रहा है जी सिविल सोसाइटी का जो मोरल है, कुमार शर्मा, ठीक है जी, हाँ आप सही है आपकी। द, हाँ, जो मोरल ट्रांसफॉर्मेशन है सिविल सोसाइटी का वो कैसा होना चाहिए? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर एक पॉइंट और बेटर है यहाँ पर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीजें पता चलेगी। ये कहना चाह रहा है जो मोरल ट्रांसफॉर्मेशन है सिविल सोसाइटी का वो कैसा होना चाहिए, इसका मतलब ये है वो कैसा होना चाहिए, वो इसकी बात कर रहा है जी। मोरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, इसका मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ये नाउन है कि ये? बिल्कुल जी। इसकी विशेषता बताने लिए क्या पॉइंट लेके आऊंगा मैं? ये एडजेक्टिव तो लाऊंगा। ये एडजेक्टिव कौन सा है? ये नेचुरल है। ये कौन सा है? नेचुरल है। ये तो ये बन गया ना यहां से सीधा ये एडजेक्टिव। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे ये, यकीन मानिए क्लोजेस्ट को हम खत्म कर देंगे आपके लिए। ये अब देखिएगा, ये मैं यहां पर एक पॉइंट लाया हूं, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं थी उसको, ये कि जी द एडजेक्टिव नाउन होता है। ये कोई इसमें कोई खास चीज है नहीं। कैसे? देखिए, मैंने लिखा जी द इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने ऐसा लिख दिया। ये क्या इसी चीज को मैंने ऐसे बता दिया? देखिए द इंपॉर्टेंट थिंग, ये थिंग नाउन है कि? बिल्कुल है। ये क्या है जी? एडजेक्टिव है। ये आर्टिकल लगा दिया जी, हाँ द आर्टिकल। ये यहां इसको लिखने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में उठा ले जाते हैं। अब दिमाग में एक चीज ये भी आ रही है, क्या हम सारे इतनी चीज रटेंगे? अरे रटने की नहीं है, ये पूरा बेसिक फंडा है जो आपको आता है, लेकिन हमने कभी काम नहीं किया इसके ऊपर। ये आपको जो है ना, क्लोज में फिर बता रहा हूं, हर बच्चे को आता है, यकीन मानिए आप मेरी बात कहिए। लेकिन चक्कर क्या है कि उन पॉइंटों के रिगार्डिंग, यूं कहूं एक तरह से, ये उन पॉइंटों के बेस पर हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप क्लोज टेस्ट को जैसे आप पढ़ते हो ना स्पोर्टिंग एरर को, ये जैसे टॉपिक वाइज पढ़ते हो आप स्पोर्टिंग एरर, सपोज करो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है, हम पूरा पढ़ लिया हमने, हम एरर वगैरह निकाल लेते हैं। क्या कभी क्लोज टेस्ट को इसे पढ़ा हमने? ये नहीं पढ़ा। ये क्यों? क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है ना, ये वो, या यूं कह सकते हैं एक तरह से हमारी जो मानसिकता है वो ऐसे बना दी गई, बोले बेटा ये खेल है अंडरस्टैंडिंग का। मैं मानता हूं, मैं इससे मतलब नकार नहीं सकता इस चीज को, ये लेकिन अंडरस्टैंडिंग तब आएगी ना, उसको बताइए तो सही आप बच्चे को कि बनता ऐसे है ये। तो देखिए, मैंने कहा, मैंने पॉइंट ये लिखा नहीं है, ठीक है, ये नाउन का, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आगे चलूं मैं। अब देखिए ये क्लोज टेस्ट आया हुआ है ये, और यहां ऐसा पूछा हुआ जी दा, अच्छा ये देखो किस्मत कितनी अच्छी है कि आपको आंसर भी पता है। ये मतलब पॉइंट यही लिख गया मेरे से। ये यहां है द इंपॉर्टेंट थिंग हाउ एवर। हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में इनकी भी। ये आप कभी कभी देखते होंगे ऐसा आ जाता है, हाउ एवर, मोर एवर, वेर एवर, मतलब ऐसे पॉइंट ये एवर 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 ये। और जब हर बच्चे को उस चीज का नॉलेज होता है, लेकिन बात क्लोजेस्ट की आ गई नहीं है, फिर दिमाग घूम जाता है, यार कौन सा लगाऊं। यकीन मानिए ये पॉइंट से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, ये बहुत सारे क्वेश्चन। ये तो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहां दा और यहां थिंग लिखा हुआ है, और हाउ एवर से तो कोई लेना देना था नहीं है। तो देखिए मैंने कहा जी द आर्टिकल यहां पर था, और यहां ऐसा था, यहां प्लेन द ब्लैंक्स कर दिया ये। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। आप देखिए क्या आना चाहिए वो आप देखिएगा एक बार। ये बोले कि जी अब देखो क्या है, ये मैं फिर बता दूं एक चीज और। ये 2000 शायद 17 या 18, मुझे थोड़ा सा कम याद आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया उस पेपर को देखे हुए। शायद जितने क्लोज टेस्ट पूछे गए उसमें हर क्लोज टेस्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर था, और एक एक नहीं, दो दो क्वेश्चन। ये 5 में से दो दो क्वेश्चन। ये कैसे कि जी एक ही वर्ड, जैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, इसी से बना दिया इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंसेज, इंपोर्टेंटली। और बच्चे को लगता है यार क्या लगाऊं क्या लगाऊं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और काम हमारा खत्म। क्या थिंग है? ठीक है जी। मैंने कहा जी नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या लेके आओगे आप? ये यहां लिया ही ना एडजेक्टिव। ये तो आंसर कौन सा लगाएंगे आप? ये एडजेक्टिव। ये क्या हमें बाकी पॉइंट देखने की जरूरत पड़ी? कहां पड़ी ये?
छोटे छोटे बेसिक क्लियर करते चलेंगे, यकीन मानिए मजा आएगा आपको ये। आगे चलूं, देखिए ये क्लोज टेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ। अब आप देखिए क्या आएगा। यहां देखो क्या कह रहा था। अब आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं मेरी इस बात का, ये मैं जो चीजें बोल रहा हूं वही हकीकत में आ रही है। देखिए क्या ये क्लोज टेस्ट और पहले वाला क्लोज टेस्ट कहीं सेम तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सेम तो नहीं है। ऑल दिस सजेस्ट, हाँ देख लीजिए, मैं कह रहा था ना शायद ये हो सकता है वहीं से उठाया गया वही क्वेश्चन ही मैंने। तो मैंने कहा कि ये यहां अभी हमने किया द इंपॉर्टेंट थिंग हाउ एवर इज नॉट द आइडेंटिटीज बट द डिस्टिंक्शन फॉर हाउ एवर मच द डिसिप्लाइंस मैं इन प्रैक्टिस वगैरह जो भी है। आप आंसर क्या करेंगे? ये वेरी वेराइटी वेरियस वेरिएटी, इससे रिलेटेड जब भी एग्जाम में आए तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि अब आपका गलत हो। मैंने बोल दिया है आपको, आप मेरे साथ चलिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। खास तौर से मैं बता दूं, अगर आप में से कोई स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो कभी सपने में मत सोच लेना कि मैं बिना कोशिश के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। रियलिटी है ये। हाँ हो सकता है अगर आप रीजनिंग और जीके में से फुल मार्क्स लेकर आ जाएगी तो हो सकता है एक चांस बन जाएगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है स्टेनो का बच्चा तैयारी करे। मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा हूं, ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। ये मैं हकीकत बता रहा हूं कि ये रियलिटी है। अगर आपको स्टेनो का एग्जाम निकालना है तो क्लोज टेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको सीजीएल निकालना है तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होना। मोहित आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। अमरजीत यादव आपका जो आंसर है वो भी गलत है, क्योंकि आप यहां एक जगह मात खा रहे हैं हम। और वो कहा, बोले कि जी ये पहचानने में कि ये नाउन है वर्ब है। 5 पॉइंट आपको पहचानने हैं। कौन कौन से? 5 नहीं 4 ही। एक तो प्रोनाउन को तो क्या पहचानना भाई, ठीक है। मैंने कहा या तो पहचानना है हमें नाउन, या करना हमें एडजेक्टिव, या करना हमें एडवर्ब, और या करना है क्या नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और या वर्ब। बस ये 4 पॉइंट देगा, बाकी नहीं देगा इसमें। ये जब भी देखो किससे बना है, देखो वेरी से बना है ये, इसी से बना है ये, और इसी से बना है ये। पहचानना आपको है कि जी मैं एडजेक्टिव लगाऊं या नाउन लगाऊं, क्या लगाऊं, ये आप बताइएगा जी क्या होगा। मंडावत आपका बी आंसर गलत है इस बार, मतलब आप पहचान नहीं पाए। वेरी, वर्ब, वर्ब का तो कोई रोल है ही नहीं, खत्म करो। 3 पॉइंट थे आपके पास, 3 पे से आप एडजेक्टिव अगर, हाँ मनोज कुमार शर्मा आपका सही है। अगर आप इसमें से एडजेक्टिव पहचान लेते, आप बोले एडजेक्टिव कैसे? अरे मैं आपको कई पॉइंट बता चुका हूं, ये आपको मैंने वोकेब में जो करवाया है ना, ये यकीन मानिए आप खेल जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको एक शब्द करवाया था, एसिडस, ओयूएस। ओयूएस एसिडस मतलब क्या होता है? मेहनती, यही तो होता है। मेहनती मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। कर दो, खेल खत्म। अगर मैं ये पॉइंट भी ऐसे ट्रिक बनाने के तरीके मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वाली क्लास में बताए थे, तो आप जो है ना ये क्लास को हल्के में मत लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक क्लास को बनाने में ये बहुत टाइम लगता है इसमें। ये यहां आकर बताने में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार जल्द जल्दी हो गया, 1 घंटा नहीं 2 घंटा होने चाहिए था। ये दिल जानता है एक क्लास बनाए तो उसमें कितना टाइम लगता है ये। तो मैंने कहा मैं जो क्लास करवा रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए आधा घंटा आपने अगर उसको दे दिया, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ये, और खुद भी आप खुद भी दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए उसमें कि बोले नहीं ऐसा पॉइंट हुआ है तो सर ऐसे भी कर सकते थे। ये मजा आएगा ना चीज का पढ़ने में। ये भाई केवल हमारा रिलेशन इतना ही थोड़ा है कि आपने फीस दे दी, बोले जी मुझे पढ़ाना ही है, तो ये तो कोई ऐसा तो कोई रूल है नहीं है। मैं मानता नहीं हूं इस चीज को। ये बोले कि नहीं सर आपने फीस लिए तो बोले पढ़ाना ही पड़ेगा। ये अरे साथ मिलकर करेंगे तो कर सकते हैं बहुत कुछ। ये हमने वोकेब में किया, खत्म कर दिया आपका पूरा डर। ये मैं कह रहा हूं क्लोज टेस्ट में कर देंगे हम। ये देखिएगा, हाँ कौन सा आंसर आएगा इसका? ये वेरियस। बाकी ये तो नाउन है। अब कैसे है वो आप पहचानेंगे जी, कैसे? पिछले वाले क्लास में जो मैंने हिंट बताई उसके ऊपर काम कर जाओ। ये आगे बताऊं, आगे है मेरे पास 3 नंबर पर। ये देखिए मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये समझिएगा बहुत इजी है। कैसा? एक ही शब्द से 4 शब्द बनाएगा वो, और सब में जो है ना कॉमन होगा जी। ये कैसे? लॉजिक, लॉजिक्स, सॉरी हाँ लॉजिक 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 लॉजिक। लेकिन कोई में एस लगा रहा है, कोई में ये लगा दिया ए एल लगा दिया, कोई में ए डबल एल वाई लगा दिया।
समझ रहे हो? ये इतना सा इतना सा पॉइंट करता है वो ये। अब आपको देखना है क्या आंसर आना है, बताइए। यहां फिलअप करना है। और मैंने कहा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो यकीन मानिए क्लोज टेस्ट से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ये। जब ऐसा पॉइंट आएगा तब ये केवल आपका बेसिक जो है ना ये वो क्लियर है तो आप खेल जाएंगे। बताइएगा आंसर क्या होगा। मनोज मंडाल सही है आपका। बाकी मनोज कुमार शर्मा, आरती कपूर, ठीक है जी। आरती आपका तो लगता है मुझे शायद आप नए एप्लीकेशन पहली बार ही आए थे क्या आज ये। अमरजीत यादव आपका 20, हाँ सबका सही है आपका ये। तो अब आपका पता है क्या काम है, मैं जो मेथड बता रहा हूं ये, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं जो एक मेथड बताऊं उससे रिलेटेड मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन आए हुए जरूर रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। आपके पास जो क्लोजेस्ट पड़े हैं आप भी उसमें अप्लाई करके देखिए ये। मेरी कोशिश ये रहेगी जितने क्वेश्चन मैं दे सकूं मैं आपको दूं ये। लेकिन थोड़ा सा आपको मेरी यहां एक हेल्प करनी पड़ेगी कि हेल्प इतनी कि जी आपके पास कोई क्वेश्चन पड़े हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट कर दें इस मेथड के थ्रू ये। बस और ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए, और वो देखा जाए तो कोई हेल्प नहीं, उसमें बेनिफिट आपका ही होना है ये। तो देखिए मैंने कहा जी मेथड है क्या, बोले मेथड है तो इसका मतलब वो कैसा है जी। इसका मतलब लॉजिकल, मतलब क्या एडजेक्टिव, ये था नाउन, ये लॉजिक एडजेक्टिव यहां पर ये। तो लगा दो आंसर सीधा यहां से कौन सा, लॉजिकल ये। अब थोड़ा सा आगे चले, 4 नंबर, बताइए क्या होगा। फिर बता रहा हूं मैं ये, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए क्लोजेस्ट से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, तब जब चारों ऑप्शन सेम सेम लगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हुई, यहां देखना है जी द प्रोसेस। आप बताइए क्या होगा इनमें से ये। और जो मैं ये तरीके बता रहा हूं ये 100% अप्लाई होंगे आपके लिए। बताइए। मंडावत, देखते हैं सही है गलत है, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए आपका। प्रिंस, आपका जो आंसर आ रहा है वो अब तक पिछले वाले का है, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम जल्दी इसको सोल्व करवाते हैं कमेंट वाली। आरती कपूर आपका बिल्कुल सही है ये। ठीक है कृतिका, ठीक है जी आपका भी सही है ये। और ये क्या नाम लिखा है, सगुन चुच्चू वाला, ये भी कोई नाम होता है क्या। मोहित आपका भी सही है, तो मतलब कुल मिला के दिमाग में बैठ रही है ये। मैंने कहा जो प्रोसेस है तो सही, मतलब ये प्रोसेस मतलब कि नाउन कैसा है जी। अब वो आपको देखना है कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कौन सा होगा। देखो ये तो होगा नहीं, ये वर्ब होती है, दो तो मैंने कट कर दिए। आपको यहां से पहचानना था क्रिएटिविटी या क्रिएटिव, ये तो कौन सा होगा। इसको खत्म कर दो यहां से, तो नाउन का काम करता है। अब ये कैसे पहचानना, ये चीजें मैं पिछले वाली क्लास में मैंने बताई है, बस उसी को आप अप्लाई करना। आपको ये आपको रटना नहीं है इन चीजों को। ये क्रिएटिव है, हाँ तो यही आएगा यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है। अच्छा जब भी टी आई वी ई होता है ना ये, देखो 100% तो नहीं होता, लेकिन 95 से 98% वो एडजेक्टिव होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जी एडजेक्टिव है ना ये, ठीक है। क्या एडजेक्टिव की इंग्लिश ये होती है क्या, ए डी, डबल डी लिख देंगे मैंने ये, हाँ एड, एडजेक्टिव ये। तो एडजेक्टिव में क्या आता है लास्ट में, टी आई वी ई, मतलब कि टी आई वी ई आ रहा है क्या, बिल्कुल जब ऐसा शब्द आए वो एडजेक्टिव होगा 98%। अब 2% कौन से हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन हो ये, लेकिन एग्जाम में चांस थोड़े कम है कि वो उठाए जाएंगे।
समझ रहे? एडजेक्टिव, TIV, मतलब ये एडजेक्टिव है। मतलब आप जो है ना दिमाग से, दिमाग का खेल नहीं है ये पूरा है लॉजिक का, ये पूरा खेल रीजनिंग का एक तरह से। ये क्लोजेस्ट के अंदर ये थोड़ा सा आगे चले, एक क्लोजेस्ट और है ये। क्या बताएंगे आप क्या आएगा इसमें? ये आपके पास में दो पॉइंट है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट और आगे थोड़ा समझाऊंगा ये, कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो आप एक चीज और कर सकते थे। ये बताइए क्या आना चाहिए आपके पास? देखो, बेस से बना है, बेसिक, बेस से ही बना है, बेसिकली, बेसिक्स वगैरह जो भी है ये कमेंट कर दीजिए बस। ठीक है, मंडाओ तो आपका सही है। बाकी यहां बेसिक लिखा या बेस लिखा या बेसिकली है, यहां बेसिक्स है। बता दीजिए आपका जो आंसर हो वो कमेंट कर दीजिए आप तो। शर्मा सही है जी आपका भी। ठीक है, इस बार यादव आपका भी सही है। देखिए कौन सा किया आपने? ये बेसिक किया। मतलब कि हमें नाउन जो है, कन्वर्सेशन नाउन है, इसका मुझे लाना था यहाँ एडजेक्टिव, तो कौन सा होगा यहाँ? सीधा सीधा बेसिक ये। उसके बाद देखिए इस बार सारे सबके सही थे ये। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये बोले कि द नाउन ऑफ नाउन, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा? मैं ये रटा नहीं रहा हूं, या आपको चीजें आती है ये कैसे? आर्थिक कपूर, ठीक है जी आपका भी सही था ये। देखिए मैंने लिखा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड। मैंने एक पॉइंट यहां लिखा जी ये। और ये चीजें मैं आपको डायमंड रूल्स में फिर कह रहा हूं, मैं बता चुका हूं। मैंने अब तक 7 क्लास ली है, लेकिन उसका निचोड़ जबरदस्त तरीके से निकलेगा अगर उसको आपने ढंग से देखा होगा तो। ये देखिए चल रही है वो क्लासेस, उसकी भी कम से कम 20 to 25 शायद हमारी क्लास होगी ये टोटल, डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की ये। और वो इसलिए करवाई जा रही है ताकि जब एग्जाम पास में आए तो हम उस क्लास को देख लें। 2 या 3 दिन के अंदर सारे वीडियो अगर हम देखकर एग्जाम में जाए तो हमारे, जैसे प्री का एग्जाम है तो वहां तक तो हमारा पूरा मामला फिट हो जाए। ये वो इसलिए बनाई जा रही है वो क्लास है ये। बाकी ग्रामर जो आपकी फुल वैसे हम करवा ही रहे हैं। मैंने कहा तो क्वालिटी ऑफ मैंगोज, आप समझ पा रहे हैं? नाउन है कि ये? बिल्कुल है जी। ऑफ है कि नाउन है? ये ठीक है ये। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, यहां बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर मतलब कि इसकी क्वालिटी की है। मतलब कि यहाँ जो बात है वो किसकी हो रही है? क्वालिटी की है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? इसी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो आप समझ पा रही है? मैंने लिखा यहाँ द नाउन ऑफ, ऐसे नाउन वगैरह, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हम, जैसे मैंने कहा कि द नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस is required. The knowledge of at least 2 languages is required to pass द एग्जाम। मतलब कि एग्जाम को पास करने के लिए हमें जो है ना ये कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये तो हमने पॉइंट पढ़े हैं ना पहले, ये द नाउन ऑफ ऐसे। ये हालांकि हमने रटा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे भी तो हुआ करता है ना ये। देखते हैं इस बेस पर क्वेश्चन आए हुए, देख लीजिएगा। अब देखो हुआ क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे दायरा था ना ये, ठीक है, यहां यहां इस जगह नाउन था, वहां एडजेक्टिव लगा दिया था। अब थोड़ा पॉइंट चेंज हो चुका है ये। लेकिन गौर कर पा रहे हैं? फिर वही चीज आ रही है, एक ही शब्द से 4 शब्द बना दिए गए और आपको आंसर लगाना था जी क्या होगा। बताइए क्या आप में से, इनमें से कौन सा आप लगाते हैं? आपको क्या लग रहा है? ब्राइट लग रहा है, ब्राइटली लग रहा है, ब्राइटर लग रहा है, ब्राइटनेस लग रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जी आपको हिंदी आनी चाहिए थी तब जाकर आप कर पाते। और शायद आप एक चीज और नोट कर पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं 17 या 18 मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दोनों में से एक है जिस एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट के जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए उनमें हर क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन इसी से बेस्ड थे। आप उठाकर देख लीजिएगा, कई साइड से जिन पर पेपर पड़े हुए हैं। ये देखिए, अभी पिछला क्लोज टेस्ट हमने किया था नहीं, ये जो हमने किया था वो बेसिक वाला, क्या यही था? क्या वो बिल्कुल यही था? देखिए यही तो था। मैंने कहा कि इसी क्लोज टेस्ट में फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया आगे ये।
आगे चलकर थोड़ा सही है, और आपको बताना था यहां पर क्या होगा ये। बताइए क्या होगा। सही है, सही है, सही है, मोहित मंडावा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका भी है। बाकी बाकी और बताइए क्या होगा ये। पिछली क्लास देखी है तो आप खेल जाएंगे, आरती कपूर सही है ये। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा जब 10+2 का वो पेपर हुआ ना ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज टेस्ट ये तो फिर इजी है इस हिसाब से, तो ये हमें इसको दिमाग में फिट करना है कि इजी है और हमें काम करना है, बस इतना सा काम करना है हमें। मैंने कहा द ऑफ द सन, तो इसका मतलब द नाउन ऑफ नाउन। सर कमेंट सेक्शन में बहुत स्लो है मोहित। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के टेंशन मत लीजिए। कमेंट सेक्शन ट्यूसडे तक हम इसको जबरदस्त तरीके से और इंप्रूव करवा रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीज, टाइम लग जाता है ये। और देखिए, मैंने कहा ब्राइटनेस, हाँ, और ब्राइट है, ब्राइटली है, ब्राइटर है। देखो ये तो अगर बात देखा जाए तो हम कंपेरेटिव डिग्री की बात कर सकते थे। ये ब्राइट है कोई चीज, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव होता। ब्राइटली जो है एक तरह से हम कह सकते थे ये एडवर्ब है ये। लेकिन ब्राइटनेस, नेस आ रहा है नहीं है, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया। नेस आ रहा मतलब नाउन, जरूरत किसकी थी, नाउन की। यहां लगा दो ब्राइटनेस ये। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा। देखिए, सम राइटर्स हैव क्लेम्ड दैट द ऑफ पर्सन्स आर इनकेपेबल, जो भी है आप तो यहां देखिएगा ये, क्लेम्ड दैट द ऑफ पर्सन्स, यहां इस जगह क्या आना चाहिए। और इसमें यहां ऐसा लिखा हुआ है, मैंने कहा लेकिन ऐसे क्वेश्चन का जो एक पॉइंट से बने होते हैं, जैसे मेजर से, मेजोरिटी, मेजरली, मेजर्स, ये तो उनमें क्लोजेस्ट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। आप इसमें ये थोड़ा सा ग्रामर का पॉइंट भी यहां आ रहा है ये। बताइए, मेजर लिखो, मेजोरिटी लिखो, या मेजरली लिखो। अगर आपने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप ग्रामर के थ्रू भी कर सकते थे इसको। ये कैसा पॉइंट आ रहा है यहां पर ये, आपने अगर पढ़ा हो ग्रामर के अंदर। लेकिन पहले कमेंट करिए फिर बताता हूं मैं ये। मोहित मनोज कुमार शर्मा, ठीक है, ठीक है। अमरजीत यादव, फिर आप गलती कर गए इस बार। क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट जरूर करिए बस ये। मैं चाहता हूं कमेंट करेंगे ना आप, ये तभी आप मामला आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो देखिए, क्या लाना था हमें, नाउन लाना था ये। कौन सा है इनमें से नाउन ये तो है नहीं। अब बोलेगे सर हमें ये पता कैसे चले। मैं कह रहा हूं आपको सब आता है ये। कैसे, आरती कपूर सही आऊं। मेजर प्रॉब्लम, मुख्य समस्या। देखिए, प्रॉब्लम, मैंने कहा जी मेजर प्रॉब्लम, मतलब समझ रहे हैं, मैंने कहा मेजर प्रॉब्लम। सुना हुआ है क्या, सुना हुआ है ये। मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम क्या, नाउन बता रहा है कि समस्या कैसी है, मुख्य है, मतलब कि एडजेक्टिव। जरूरत किसकी थी, नाउन की, लगा दो ना। एक पॉइंट और था यहाँ, अ मेजोरिटी ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ। ग्रामर में एक रूल होगा शायद ऐसा कुछ ये, अ मेजोरिटी ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ, ये जिनके बाद में नाउन ऐसा आता, वर्ब ऐसे आती है। ऐसा पॉइंट अगर आपने पढ़ा हो तो ये। तो मैंने कहा जो चीज आपकी पढ़ी हुई है ना ये, वही यहाँ काम में आ जाती है। बस हमें हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है बस ये। उसके बाद देखिए, थोड़ा आगे चलूं, बताइए। अब देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि यार करूं कौन सा, एग्जाम में जाए तो ये। और बच्चा क्या करता है पता है ये, ऐसे क्वेश्चन में इस क्लोज टेस्ट में देखने लग जाता है ये, जबकि इसका कोई लिंक ही नहीं है इस क्लोज टेस्ट का यहां से ये। बताइए क्या होगा इनमें से, एक दो तीन चार, ये इनमें से आपको एक पॉइंट तो आता है क्या। बोलेगी जी अगर आपने जैसे आता है ओमार सीट के अंदर कि अगर आपने गलत भर दिया तो आपकी कॉपी इवेल्युएट नहीं की जाएगी, ये कुछ पढ़ा होगा आपने, या ये पॉइंट भी पढ़ा होगा ये। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, इतने हिंट मैंने कर दिए।
कमेंट सही है, बिल्कुल सही है। मनोज कुमार शर्मा, मोहित सही है, मंडावत सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि वाई टीचिंग हैपन्स इन द ऑफ द स्टूडेंट, तो मैंने कहा ऑफ नाउन, ये नाउन, नाउन कौन सा है? ये है, नहीं है, कैसे? अभी बताया था मैंने आपको, एडजेक्टिव, टी आई वी ई, खत्म करो इसको, ये वर्ब होती है, जरूरत ही नहीं है। एबल, केपेबल से कर दो ना कनेक्ट, ये कैपेबल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, कर दो, ये खत्म। आपका आंसर कौन सा होगा? इवेल्यूशन। नाउन ही तो लाना था, कर दिया कट यहां से। ये कैपेबल याद है तो इसको याद करने की कहां जरूरत है? ये कैपेबल यहां लिख दो, नहीं है कैपेबल आपको पता है एडजेक्टिव है, तो खत्म करो। मैंने कहा ये वर्ब है, ये सबको पता है। और ये मैंने कहा जी एडजेक्टिव, टी आई वी एडजेक्टिव है ये। अरे तो आंसर कौन सा होगा? इवोल्यूशन। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आपको हिंदी की जरूरत थी? नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा बिना क्लोज टेस्ट पढ़े करना चाहिए। सपोज करो 5 क्वेश्चन आए, और 5 में से अगर 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए, और ऐसा हुआ है, मतलब उस साल में तो सारे क्लोज टेस्ट जितने भी आए उस एग्जाम में ही है, 10+2 के, तो शायद वो सारे क्लोज टेस्ट में 2-2 क्वेश्चन ही है। हो सकता है ज्यादा भी हो, दो तो मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, ये सारे इसी बेस पर। अब सोचिए, क्या उसको पढ़ने की जरूरत थी? 4 नंबर 10 में से तो फिर ही क्या आ गए। और जब एक बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि बोले कि जी एग्जाम में जब वो कर रहा है, बोले कि नहीं, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मेरा सही है, तो यकीन मानिए वो क्लोज टेस्ट में 5 में से 5 खेल जाएगा, 10 में से वो 9-10 खेल जाएगा। अब आगे चलता हूं थोड़ा सा और ही, बताइए क्या होगा? इफेक्टिव, इफेक्टिवली, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव, बताइए। ये कह रहा है, यहां पॉइंट कहां पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यहां, ये इस जगह है, ये द कांस्टेंट प्रेशर टू एड्रेस द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड द ऑफ टीचिंग पेडागोगी, टीचर्स नीड टू बी। बताइए कौन सा करूं मैं? ये आप देख लीजिए, अब तो आपको आना ही चाहिए ये। मैंने यहां एक हिंट और बना दी ऐसी चीज, ये जो पीछे मैं बता रहा था उससे आप 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट कर सकते थे। ये चाहिए क्या? यहां नाउन की जरूरत है, बताइए कौन सा आएगा? मंडावा, ठीक है, ठीक है। मोहित आपका भी सही है, ठीक है इनका, ठीक है जी। देखिए, एडजेक्टिव, बोलेगे जी ये लो एडजेक्टिव, ये इसी से बना दिया, खत्म कर दो जी। एल वाई आ रहा है जी, एडवर्ब है जी। आंसर कौन सा होगा? इफेक्टिवनेस। अब बोलो सर इसको कैसे याद करें? मैं कह रहा हूं पीछे वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यादव आपका भी सही है, हम कर चुके हैं। अरे हैप्पीनेस याद है आपको? हैप्पीनेस का जब पूरा पता है जी, हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है, आपको याद है? अरे इसकी जगह इसको रख दो ना, नेस है, पहचानने के लिए, ये केवल पहचानने के लिए। ये मैंने कहा नेस है, क्या नेस है? हैप्पीनेस मतलब खुशी। खुशी क्या है? नाउन है, ये भी तो नाउन हुआ। आंसर कर दो ना यहां से ही। ये तरीका है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं क्लोजेस में। ये थोड़ा आगे चलूं, चलो कल करते हैं फिर इसको ये, और इसका एक पार्ट में और लाता हूं ये, क्योंकि ये पॉइंट अगर ये हुआ ना हमारा ये, तो यकीन मानिए बहुत कुछ हद तक हमारा क्लोज टेस्ट के अंदर 10% तो हम ये कह सकते हैं कि हम आ गए हैं। 100% नहीं है अभी, 100% आने में 20 क्लास लगेगी पूरी ये। हर वीक में 2 क्लास इसकी होगी। ये स्टार्ट कर दी है हमने ये। अब तक इसको इसलिए रोक रखा था कि प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो चल रहा था ये, इस वजह से ये। और वो जो टॉपिक है वो जल्दी खत्म होने वाला है, तो इस वजह से यहां जो है ये टॉपिक रनिंग में आ जाएगा ये। जैसे प्रीपोजिशन का खत्म होगा हमारा टॉपिक ये, हम डायमंड रूल्स की कुछ क्लास करेंगे पहले ये, प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये डायमंड रूल्स के अंदर ये। और उन पॉइंटों को करने के बाद में फिर हम एक ग्रामर के अंदर अच्छा सा पॉइंट उठाएंगे, और ये क्लास चलती रहेगी क्लोज टेस्ट के हर वीक में 2 दिन। ये बाकी का मिलेंगे हम कल इसी टाइम 9 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।